आजमगढ़ जनपद के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड अहरौला की जनता इंटर कॉलेज में आज सुबह 11 बजे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित समरसता महारैली में पार्टी के प्रदेश महासचिव रमेश चंद्र दुबे की नेतृत्व में हजारों की संख्या में ब्राह्मणों ने शंखनाद कर कार्यक्रम को सफल बनाया। शंखनाद कार्यक्रम के आयोजक प्रदेश महासचिव रमेश चंद दुबे ने कहा कि इसी मैदान से 2027 का आगाज शुरू हो गया। ब्राह्मणों ने शंख बजा करके यह प्रमाण दे दिया कि आगामी चुनाव में प्रदेश में माननीय ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीसरी बार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी बनेंगे। ब्राह्मणों ने आज तक जिस भी सभा और रैलियों में हिस्सा लिया है वह सफल ही रही है। सपा को आजमगढ़ से साफ करने के लिए ओम प्रकाश राजभर द्वारा इस महारैली का आयोजन किया गया है। एक दशक से टूटी जर्जर रोड की कायाकल्प के लिए हमारी पार्टी कटिबद्ध थी, जिसका बजट आ चुका है। इसी माह के अंत में रोड का कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने सभी ब्राह्मण का आभार व्यक्त किया और विश्वास दिलाया कि ब्राह्मणों का हित सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में सुरक्षित है। शंखनाद कार्यक्रम लोगों की आस्था एवं उत्साह का केंद्र बना रहा। कार्यक्रम में लगभग 2 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। भीड़ के कारण लगभग 10 किलोमीटर तक जाम लगा रहा। जो आज की रैली ये देखिए सामाजिक समरसता रैली यहाँ पे आयोजित की गई है और इसका उद्देश्य ये था कि यहाँ पे अहरौला कप्तानगंज मार्ग जो है 21 किलोमीटर का मार्ग लगभग 20 सालों से गड्ढा पड़ा हुआ था और इसके आसपास लगभग अतरौलिया विधानसभा की 60% जनसंख्या इस रोड से आती जाती थी, जो दुरूह जीवन जी रही थी। उस रास्ते को बनवाने का कार्य हमारे माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने किया और उससे उत्साहित होकर के सभी जाति वर्ग के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और खास तौर से ब्राह्मण यहाँ 20,000 की संख्या में आ रहा है और मौके पे 10,000 से अधिक लोग पहुँच चुके हैं। शंखनाद से क्या संदेश देना चाहते हैं? इस शंखनाद से क्या संदेश देना? ये शंखनाद जो है ये घोषणा कर रही है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, सुभाषपा का परचम लहराएगा। आगामी 27 के चुनाव में क्या कहना चाहते हैं? 27 के चुनाव में देखिए ब्राह्मण समरसता का जो है हिमायती रहा है। ब्राह्मण कभी समाज को विखंडित नहीं होने देना चाहता है। जो दल, जो व्यक्ति, जो भी समरसता के लिए काम करेगा उसके साथ ब्राह्मण जाएगा। इसमें माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का चेहरा सबसे विश्वसनीय, सबसे अच्छा है, इसलिए ब्राह्मण उनके साथ है। और क्या बताना चाहते हैं जो रैली में भाग ले रहे हैं सभी को? क्या आज रोड का हो जाएगा? हाँ, रोड का आज एक शिलान्यास का औपचारिक कार्यक्रम है। रोड का कार्य हो चुका है। 58 करोड़ रुपए प्लस स्वीकृत हो चुका है, टेंडर हो चुका है। रोड आप लोगों को 27 के पहले इस पे आप लोग चमचमाती, चाहे लपलपाती, चाहे पुरानी नई गाड़ी घोड़ा से आप दौड़ेंगे, पूरी सरबट दौड़ेंगे, ये हमारा वादा है। और कुछ कहना चाहते हैं? बस कहना ये चाहते हैं कि मेरे ब्राह्मण भाइयों, आप इस समरसता रैली के द्वारा इस संदेश को मेरे सुनिए कि सुभाषपा के साथ पूरे प्रदेश में जुड़िए और जुड़ करके, लग करके, कंधा से कंधा लगा के काम करिए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जैसा नेता जो आपके लिए सोचता है, विचार करता है, काम करता है, उनके हाथों को मजबूत बनाइए और उनको बहुत आगे पार्टी है। यहाँ आपने देखा होगा सिर्फ सुभाषपा रही है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी हम अपनी पार्टी कार्यक्रम करते हैं। मुख्यमंत्री भी आते हैं। सर, आप अपने भाषण के माध्यम से आप बोले हैं कि समाजवादी पार्टी अगर अपने को बहुत मजबूत समझती है, हल्के में नहीं है, इसका क्या संदेश है सर? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम और विस्तार से आपने देखा ना, मैं खुद जाम में फंस गया, अपनी ही रैली में मैं खुद जाम में फंस गया।
मैं 1 बजे आ जाता, लेकिन मुझे 1.5 घंटा लग गया खाली रैली में जाम में। देखिए जो भीड़ थी आजमगढ़ जिले की थी कि और आपने क्या महसूस किया? आजमगढ़ देखिए, आजमगढ़ ये सगड़ी, मुबारक, मेहनगर, लालगंज, दीदारगंज, अभी नेताओं से नाम हम बता दें कहाँ से कितनी बसें आई। और अतरौलिया, अकेले अतरौलिया से कम हमको अंदाजा 15-16 हजार लोग थे। अतरौलिया में ही आपकी सारी जनसभाएं हो रही हैं। एक आरोप लग रहा है कि अतरौलिया को ही कहें साध रहे हैं। देखिए, जो आप बोल रहे हैं ना, ये तकलीफ बोल रहे हैं। ये वो मकसद नहीं है। मकसद देखिए, हम जहाँ अतरौलिया रहते हैं, अतरौलिया से हम 1 घंटे में गोरखपुर पहुंच जाते हैं, 2 घंटे में महाराजगंज, कुशीनगर, हम 1 घंटे में बस्ती और संत कबीरनगर और 1.5 घंटे में देवरिया पहुंच जाते हैं। हम 2.5 घंटे में हम लखनऊ पहुंच जाते हैं। हम 2 घंटे में बनारस चले जाते हैं और 2 ही घंटे में हम पूर्वांचल के किसी जिले। अरुण राजभर, राष्ट्रीय भारतीय समाज पार्टी। आज इस रैली के बारे में जो आपने आज कार्यक्रम आयोजित किया है, इससे कितना संतुष्ट है? ऐसा सोचे थे आप, इससे बेहतर सोचे? ये अकल्पनीय है, अद्भुत, जो कभी कोई सोचा नहीं था, जो कभी कोई कल्पना नहीं किया था। एक कल्पना से परे इस मैदान में आप 25 दिन पहले आए होंगे तो पूरा जंगल बना हुआ था। जो व्यक्ति जंगल को नहीं खत्म कर सकता, समाजवादी पार्टी अपना गर्व बताती है, जंगल समाप्त नहीं कर पाई। इसी मैदान में 1990 में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने रैली किया था और वो भी आधे मैदान से रैली करके वापस चले गए थे। दोबारा इस मैदान पर कोई झांकने नहीं आया था। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने इस मैदान को चुन करके जो यहाँ इस गढ़ को गड्ढा बनाया गया था, उस गड्ढे को पाट करके विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर ने इस मैदान को चुन करके सामाजिक समरसता महारैली ब्राह्मण समाज संघ बजाया है और ये कारवां आगे बढ़ता जाएगा। कोई यहाँ रोक नहीं पाएगा। कालनेमी लोग प्रयास करेंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इससे पहले जो है 1889 में मुलायम सिंह यादव की भी रैली यहाँ पे हुई है। अब आप बताएं, उस समय की रैली हुई जी, पूरा मैदान नहीं कोई भर पाया था। वही चीज। और आज जितना मैदान में भीड़ है, उतना हिरौला के रोड पर, कप्तानगंज के रोड पर, फुलवरिया के रोड पर, गोपाल के तरफ आप उठाइए, अतरौलिया की तरफ, चारों तरफ खाली जितना भीड़ यहाँ है, उतना भीड़ हमारी सड़कों पर लोग टहल रहे हैं। अच्छा बताइए, रोड है इसकी शिलान्यास का हो गया। अब आप देखिए कि 37 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। अब काम स्टार्ट शुरू हो गया है और सिकंदरपुर नरियाव का गए हैं कि नहीं गए हैं, जाइए देखिए काम चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब यहाँ का कब से काम चालू हो गया चालू, अभी बात हुई हमारी आने से पहले सारी प्रक्रिया। क्योंकि आज की जनता जो भीड़ है उसमें ज्यादातर लोग सड़क की आस है कि आज सड़क का काम होगा। काम स्टार्ट, अब आप चिंता न करिए। हमको नहीं, जनता की जनता को भरोसा मैंने दिया था कि प्रकाश राजभर के नेतृत्व में ही हिरौला कप्तानगंज मार्ग बनेगा और ये आपको जल्द ही काम तैयार करके 6 महीना साल भर लगेगा उसको बनाने में। ठेकेदार ने कहा है कि मुझे समय दीजिए, मैं काम करा करके जल्द ही इसमें लोगों को देगा। 27 के चुनाव की घोषणा है कि आगाज? कोई घोषणा नहीं है, ये आगाज है। आगाज है। 2027 में 2017 से बड़ा परिणाम लाने का लक्ष्य है। जो परशुराम को सम्मान नहीं दे पाए सपा के लोग, जो भगवान राम को सम्मान नहीं दे पाए, जो महाराजा सुरेंद्र राजभर को सम्मान नहीं दे पाए, आप मैदान में देखिए सभी महापुरुषों को हमने सम्मान दिया है और ब्राह्मण समाज को अलग से मंच पर बैठा करके उनसे संकनात करा के आशीर्वाद देने का काम किया। आप लोग का जो एक अनुमान था 1 लाख भीड़ यहाँ पे आज इकट्ठा हुआ, अनुमान जो आप लोग का था अरे उससे ज्यादा भीड़ हो गई। एलआईओ के लोगों का बुद्धि खराब हो गया है, वो अपना नहीं कर पा रहे हैं कि ये मैदान कभी कोई कल्पना नहीं किया था कि भर जाएगा और माननीय ओम प्रकाश राजभर ने इसको भर करके ये साबित कर दिया कि जनमानस, जननायक, जन समर्थन किसको मिल रहा है। दूसरी रैली के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे टिकुरिया में आयोजित हुई है, उसके बारे में आप इच्छा समाज के लोगों ने कि जिनकी बात आप कर रहे हैं, ये अगर जिस दल में राजनीति करते हैं उनका झंडा हटा दीजिए तो हमारे मंच पर जितने लोग बैठे हैं उतना भी बैठने वाले लोग नहीं मिलेंगे। अपने दम पर कुछ तो कर नहीं पाते हैं, बस एक दम पर बढ़ते हैं कि अपना टिकट बचाने के लिए, अपना विधानसभा के लिए ये सब काम कर रहे हैं। ये कालनेमी है, ये समाज के भक्तापुर लोग हैं। रैली जो इतनी सफल हुई है इससे आप किसको श्रेय देना? मैं जनता को इसका श्रेय देना चाहता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को श्रेय देना चाहता हूँ, वॉलंटियर टीम को देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ जो प्रेम, जो अटूट श्रद्धा दिखाया है, ये आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर ने ऐतिहासिक रैली किया है। दोबारा इस मैदान पर जाने वाली रैली की हिम्मत नहीं
ठीक, धन्यवाद।